प्रयागराज संगम पर सनातन के सबसे बड़े समागम का आगाज। पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ शुरू हुआ महाकुंभ। महाकुंभ के पहले शाही स्नान पर भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। संगम तट पर हर तरफ गूंज रहा हर हर महादेव का उद्घोष। 144 साल बाद महाकुंभ में बना समुद्र मंथन का दुर्लभ संयोग। सिद्धि योग में त्रिवेणी के तट पर डुबकी लगाएंगे श्रद्धालु। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। करीब 12 किलोमीटर एरिया में बनाया गया स्नान घाट। यूपी में मकर संक्रांति का सार्वजनिक अवकाश घोषित। पहले प्रदेश में निर्बंधित अवकाश था 14 जनवरी। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन घने कोहरे का येलो अलर्ट। बर्फीली हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, अभी और गिरेगा पारा। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में ठिठुरन से छाया घना कोहरा। रात में पड़ेगी भीषण सर्दी। सबसे ठंडा रहा कानपुर शहर। पीएम मोदी जम्मू में आज करेंगे जेड मोड़ टनल का उद्घाटन। मिलेगी गांधरबल से लेह तक सुगम यात्रा की सौगात। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज करेंगी नामांकन। पूजा अर्चना के बाद पहुंचेंगी डीएम कार्यालय। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की तीसरी सूची। मुस्तफाबाद सीट से मोहन सिंह बिष्ट को दिया टिकट। नासिक में लोहे की छड़ ले जा रहे ट्रक और टेम्पो में टक्कर। भीषण हादसे में 8 लोगों की गई जान, कई अन्य घायल। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। भव्य होगा समारोह। वैश्विक नेताओं का लगेगा जमावड़ा। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होंगे शामिल। वीआईपी पास के लिए कई हस्तियां भिड़ा रही हैं तिकड़म। आज से 2 दिवसीय स्पेन यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर करेंगे चर्चा। भाजपा की सत्ता में आते ही ओडिशा ने अपनाया आयुष्मान। अब दिल्ली बंगाल बचे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आज। हरिद्वार के प्लेट में फंदे से लटके मिले जूना अखाड़े के संत सुरेशानंद के रूप में हुई पहचान। जांच में जुटी पुलिस। जेल में बंद सुखेश चंद्रशेखर ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र। ठगने की 7,640 करोड़ टैक्स चुकाने की पेशकश। अयोध्या राम मंदिर में पहली बार रामलीला का मंचन। शमसुर रहमान ने जीवंत किया प्रभु श्री राम का चरित्र। बांग्लादेश का पाकिस्तान के लिए फिर उमड़ा प्यार। आसान की वीजा प्रक्रिया अब नहीं लेनी होगी मंजूरी। क्रोएशिया राष्ट्रपति चुनाव में मिलिनोविच ने दर्ज की जीत। रूढ़िवादी पार्टी के ड्रैगन प्रिमोरैक को बड़े अंतर से हराया। बाइडेन नेतन्याहू ने की गाजा उद्विग्न समझौते पर चर्चा। दोनों नेताओं ने दोहा वार्ता की प्रगति पर भी ली जानकारी। सर्बिया में निजी डेटा जारी करने के खिलाफ प्रदर्शन। छात्रों ने कहा अधिकारों का हो रहा है उल्लंघन। 75 वर्षों में 50% घट रही व्हेल शार्क की आबादी। अंतर्राष्ट्रीय संघ ने रेड लिस्ट में माना लुप्तप्राय। ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन। 26 वर्ष पहले आज से ज्यादा गर्म थी जलवायु। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने किया फिर बड़ा एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 महिला समेत 5 नक्सलियों को किया ढेर। नियम उल्लंघन पर देना पड़ सकता है 100% जुर्माना। आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई आखिरी तारीख। गंगा सागर मेले में अब तक पहुंचे 42 लाख तीर्थयात्री। ममता सरकार ने सागर तट पर किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश की नाकाम। बीएसएफ ने 24 बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ा। हाई कोर्ट के आदेश से पंचायत चुनाव का रास्ता साफ। असम सीएम बोले परीक्षाओं के बाद कराएंगे चुनाव। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर बोले सिद्धारमैया का अभी उनकी कुर्सी खाली नहीं, आला कमान लेगा निर्णय। सीटी रवि प्रकरण की सीआईडी जांच पर होरात्रि की आपत्ति। विधान परिषद सभापति बोले कार्य क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। पुडुचेरी में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट नियम लागू। उल्लंघन करने वाले चालकों पर लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना। सेना दिवस पर लॉन्च होगी भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट। ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों को पर्यटन स्थलों के रूप में मिलेगा बढ़ावा। लक्षद्वीप में अमिनी द्वीप पर उतरा पहला हाई स्पीड क्राफ्ट। लोगों के लिए सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय हो गई यात्रा। तमिलनाडु के तिरुपुर में अवैध रूप से रह रहे 31 बांग्लादेशी गिरफ्तार। एटीएस ने आरोपियों से फर्जी आधार और पैन कार्ड किए बरामद। मुंबई पुलिस ने जब्त किए 1 लाख रुपए के जाली नोट। 500 और 2 हफ्तों के बंडल समेत 4 आरोपी भी गिरफ्तार। पालघर में एटीएम तोड़कर 25 लाख से अधिक की लूट। सीसीटीवी कैमरे को स्प्रे से ढककर वारदात को दिया अंजाम। बीजेपी ने रघुवर दास के लाट साहब वाले बयान पर किया पलटवार। अरुण साहू बोले राज्यपाल रहते भाजपा एजेंट के तौर पर किया काम। भारत में सर्जिकल संक्रमण दर कई अन्य देशों से अधिक। आईसीएमआर के 3020 रोगियों पर अध्ययन में हुआ खुलासा। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की संपन्न लोगों से अपील का निचले तबके के उत्थान के लिए करें सहयोग। इसरो के नए चीफ नारायणन ने छात्रों से की अपील। बोले विकसित भारत विजन के लिए करें कड़ी मेहनत। ओडिशा तट पर गश्ती जहाज पर हमले में 1 गिरफ्तार। 9 आरोपी फरार। समुद्री अभयारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में कार्रवाई। गुरुग्राम में दीक्षांत समारोह में बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। कहा चापलूस या पाखंडी बनने की चाह न रखें आज के युवा।
लड़की बहन योजना पर सीएम फडणवीस ने दिया बड़ा अपडेट। का महिलाओं के हितों के लिए चल रही सभी योजनाएं रहेंगी जारी। बंगाल सरकार ने वाहनों के लिए अधिसूचित की नई गति सीमा। बाजार क्षेत्रों के आधार पर 10 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। नोएडा थाना 49 पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा व नकदी बरामद। नोएडा पुलिस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का किया पर्दाफाश। अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को नॉर्मल टेलीफोन में करते थे स्विच, 2 गिरफ्तार। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी तक बने रहेंगे भारत के कप्तान। बैठक में बुमराह को अगला कप्तान बनाने पर हुई चर्चा। आईपीएल का 18वां सीजन 21 मार्च से होगा शुरू। 25 मई को कोलकाता में खेला जाएगा फाइनल। पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी ने किया नए कप्तान का ऐलान। आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर संभालेंगे जिम्मेदारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।